करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? एसएनएल एंड प्राइम। अच्छा, अब यहाँ पर वो डिटेल्स पूछ रहा है कि एसएनएल और प्राइम की डिटेल्स आप यहाँ पर इन कॉलम्स में आएंगी। तो अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, वहाँ पर आपने देख लेना है अगर तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है एसएनएल एंड प्राइम, तो फिर आपने यहाँ पर ऐड कर देना है एसएनएल और प्राइम को। ठीक है। अदरवाइज अगर उसमें सिर्फ प्राइम है तो सिर्फ आप प्राइम कर लें, दूसरे कॉलम को आप छोड़ दें। ठीक है। हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वहाँ है एसएनएल भी है और प्राइम दोनों ही है, तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं एसएनएल और यहाँ ऐड कर लेते हैं प्राइम। ठीक है। अगली क्या चीज़ पूछ रहा है वो हमारे से? पैक साइज पूछ रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर ये मैनुअली आप खुद बना सकते हैं इसको। जो चीज़ आपकी, जिस चीज़ की आपने वेरिएशन बनाई है आप वो कर सकते हैं। उसके अंदर पैक साइज है, उसके अंदर बॉक्स साइज है, उसके अंदर आप समझते हैं कि आप कलर की बना रहे हैं तो कलर लिख लें, उसके अंदर मटेरियल की बना रहे हैं तो मटेरियल। जब ये आप अलग अलग कॉलम्स में जाएंगे तो वन बाय वन आप उन चीज़ों की बना सकते हैं। तो मस्त नहीं है कि मेरे पास पैक साइज है तो आप लोगों के शीट में भी पैक साइज ही हो सकता है कि उसके अंदर पैक साइज हो ही नहीं। पैक साइज का मतलब ये है कि एक पैक में कितने इंक्लूड है, जो पीसीस वगैरह उसके अंदर आ रहे हैं ना, पैक साइज क्या आ रहा है उसके अंदर। 10 पीसेस का पैक है, वो 20 पीसेस का पैक है, मतलब पैक पीसेस का है। अच्छा, हमारी इसके अंदर वेरिएशन शायद मुझे लगता है पैक साइज यही है। पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है। प्रोडक्ट क्या है ये? कलर मुझे लगता है ये ना, हम्म, ये वो है, मुझे लगता है कि कोई गेम वगैरह के हैं। समझ मेरे भी नहीं आ रहा है क्या चीज़। अच्छा, इसके अंदर पैक बता रहा है कि वो एक पैक में कितने पीसेस दे रहा है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर समझें, इस क्रंचीज पोनियाँ सेल कर रहे हैं, तो पैक से बकौल दे रहा है कि यार 2 पोनियाँ दे रहा है, एक पैक के अंदर ये बंदा सेल कर रहा है, या ये एक ही पोनी दे रहा है, एक ही क्रंची सेल कर रहा है, तो यहाँ पर पैक साइज आ रहा है। अब आपने करना सिंपल सा ये है कि यहाँ से आपने फिल्टर लगा देना है अपना। ठीक है। सबसे पहले आपने किसे सिलेक्ट किया था? एसएनएल एंड प्राइम में से एसएनएल सिलेक्ट किया था। सबको हटा दो, सिर्फ एसएनएल को रख लो। एसएनएल की वो बता रहे सिर्फ ये 2 सेलर मौजूद है। एक पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है, दूसरा पैक ऑफ 1 सेल कर रहा है। आप अपनी शीट में आ जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख लें पैक ऑफ 2 और पैक ऑफ 1। ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसे बताना है कि पैक ऑफ 2 के कितने ऑर्डर हैं और कितना रेवेन्यू है, और पैक ऑफ 1 के कितने। ये भी आप बेसिकली शीट में आ जाएंगे। यहाँ पर आगे आप देखें तो ये देखें, ये सेल्स लिखी हुई है कि कितने ऑर्डर हैं, 500 प्लस ऑर्डर हैं, और यहाँ इसका रेवेन्यू लिखा है। तो ये भी आप इजीली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से ये इसका रेवेन्यू आप कॉपी कर लें पैक ऑफ 2। ठीक है। सेम यही आपने प्रोसेस करना है इसके अंदर। सेल्स कितनी है इसकी, रेवेन्यू आ रहा है इसका ये।
हमने यहाँ से ठीक, इसी ये समझ में आ गया ये पॉइंट कैसे करना है। पहले एसएनएल वालों का डेटा, इसमें जितने भी एसएनएल वाले हैं उनको फिल कर लो आप पैक के साइज के अंदर। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर अब प्राइम वालों की बारी। तो अब जो भी आपके प्राइम सेलर हैं इसे हम दोबारा से लगाते हैं और सिर्फ प्राइम वाले सेलर्स को रखकर ओके करते हैं। अब ये हमारे प्राइम सेलर हैं, सही है। अब इसके अंदर करना ये आपने कि इसके अंदर देखें कितनी वेरिएशंस हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 5। टोटल 3 तरीके के लोग हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो पैक ऑफ 2 दे रहे हैं, 2 लोग ऐसे हैं पैक ऑफ 1 दे रहे हैं और एक ऐसा है जो पैक ऑफ 5 दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएशन बनाते हैं पैक 2, कुछ सेलर पैक 2 दे रहे हैं प्राइम में, कुछ सेलर पैक 1 दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं पैक 5। ठीक है, हो गई है कंप्लीट। अब आपने ये करना है कि अब आप इधर आएंगे और आप चेक करेंगे कि जो पैक ऑफ 2 है उन पे फिल्टर लगा के कि उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ पैक ऑफ 2 को रख लेते हैं। रख लिया पैक ऑफ 2 और हम इन्हें यहाँ से ओके। ठीक, अब पैक ऑफ 2 का आपने टोटल देखना है कितना रेवेन्यू है, सही है। इसके ऊपर एक बेसिकली सब टोटल का फार्मूला लगा सकते हो, वो खुद ही टोटल करके बताता रहेगा। पर यहाँ पर हमने इन 2 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर उसने एक कॉलम में आपको बता रहा है कि ये दोनों को प्लस करें तो कितना बनता है। सम बन रहा है 666 बन रहा है, मतलब ये दोनों की मिला के सेल्स हो रही हैं 666। तो आपने इस कॉलम में लिख देना है 600। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपने देखना है कि रेवेन्यू कितना बन रहा है दोनों का, कितना बन रहा है 349। यहाँ पर आपने लिख देना है 7349। ठीक है, देन आपने इधर आ जाना है, दोबारा इसको फिल्टर को ख़त्म कर लें। अब अगली बार ये पैक ऑफ 1 की, ठीक है, फिर लास्ट में फिर पैक ऑफ 5 आ जाएगा। इसे कर लें, इन दोनों का देख लें सेल्स कितनी बन रही है, कितनी है 1246। यहाँ पर आप ऐड कर लें 1200। ओहो, रेवेन्यू देखा ही नहीं। पाँच हज़ार 256। ठीक है, और लास्ट में आपके पास कौन है, पैक ऑफ 5। ये इसकी सेल्स है। रेवेन्यू कितना है इसका 2924। ये इसका रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ पर आपने डेटा मतलब फिल कर दिया है कि एसएनएल के अंदर जो पैक ऑफ 2 है उसका कितना रेवेन्यू है, कितनी सेल्स है। एसएनएल में पैक 1 है उसका कितने ऑर्डर हैं और कितनी उसकी सेल्स है। फिर प्राइम वाला है वहाँ पर उनकी कितनी ऑर्डर और कितनी सेल्स है। अब आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है, यहाँ पर देखें कि एक फार्मूला लगा हुआ है जो बेसिकली सिर्फ डिवाइड कर रहा है। वो फार्मूला क्या कर रहा है, टोटल मार्केट का कैप आपको बता रहा है कि इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर यूनिट ऑर्डर किसके पास आ रहे हैं। प्राइम में पैक ऑफ 1 40% ऑर्डर मार्केट के वो ले रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट में अगर 3000 ऑर्डर आ रहे हैं तो 40% लोग ये बाय करते हैं पैक ऑफ 1 प्राइम में। ठीक है,
पेको वन प्राइम में बाय करते हैं 40%, तकरीबन बन गए कोई 1500। मतलब समझो आधी मार्केट जो है वो पेको वन बाय करके जा रही है। अगर आप हीलियम से या जनरल स्पॉट से देख के यहाँ पर पैक ऑफ 2 या 5 बेच रहे होते, आपने बेचना शुरू कर देते, शीट नहीं बनाते, तो आपको इस बारे में इल्म नहीं होता कि मार्केट में क्या बिक रहा था। सही। यहाँ पर आपको पता चल गया कि पैक ऑफ वन आपने सेल करना है, और पैक ऑफ वन का रेवेन्यू कितना आ रहा है आपके पास? 40%। अच्छा, अब यहाँ पर रेवेन्यू कितना है? 16%। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग आएगी। अच्छा, करना ये आपने कि ये देखें पैक ऑफ वन, यहाँ पैक ऑफ वन है, ऑर्डर इसके तकरीबन है 600, रेवेन्यू कितना है इसका? 12,000। कितना बनता है रेवेन्यू रेशो? 40% एवरेज। अब आपने यहाँ फैसला करना होता है कि मैं ये सिलेक्ट करूँ या ये सिलेक्ट करूँ। इसके अंदर देखें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं ये सिलेक्ट करूँ रेवेन्यू वाला, तो देखें प्राइस के अंदर कुछ भी हो सकता है, प्राइस अप डाउन होती रहती है, इस मामला को देखा जा सकता है। पर यहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब 3,000 लोग आ रहे हैं, तो खरीदार 1500 इससे ले रहे हैं। इसके पास खरीदार कितना है? सही है। कल प्राइस के अंदर कोई सेम प्रोडक्ट आके लॉन्च करता है, प्राइस बात शुरू होता है, प्राइस नीचे आ जाती है। इसका खरीदार 500 है, इसका खरीदार कितना है? इसका तकरीबन एवरेज खरीदार इसका 40% के हिसाब से 1500 बनता है ये वाले सेलर का, पैक ऑफ वन का। तो आप फिर भी सिलेक्ट किसको करेंगे? पैक ऑफ वन, क्योंकि उसका ऑर्डर ज़्यादा है, ऑर्डर रेशो ज़्यादा है। तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर आगे चल के मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, तो रेवेन्यू आपको खुद ही इंक्रीज हो जाता है। आप उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, कुछ न्यू कर लेते हैं, तो आपको रेवेन्यू उसको खुद ही टच करवा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने पास यहाँ लिख लेना है प्राइम पैक वन। ये आपकी सिलेक्शन हो गई है कि भाई आपने इस चीज़ की सोर्सिंग करनी है। प्राइम होना चाहिए प्रोडक्ट, पैक ऑफ वन होना चाहिए, जो आपने देखा है मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रहा है करंटली। सही है। सेम यही चीज़ आपने करनी है जब आप अगली चीज़ पे आओ। अब अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि इन पैक्स में मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन सा बिक रहा है। तो आपने बेसिकली इजी है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है ना 215, 3 तरीके की वेरिएशन है। यहाँ पर आप कर लें 2 पैक ऑफ वन, पैक ऑफ 5 कर लें इसे। अब आपने इनके मटेरियल्स बताने हैं यहाँ पे। सही है। मटेरियल की वेरिएशन बनी हुई है इसमें, हाँ बनी हुई है। ये मटेरियल के नेम्स इसमें आ रहे हैं, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है और वो दूसरा जो प्लास्टिक है। अब यहाँ पर आपने बेसिकली करना है कि फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कि मटेरियल कौन सा ज़्यादा बिक रहा है। इस फ़िल्टर आउट में एसएनएल प्राइम मिक्स हो जाएंगे। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से पैक ऑफ 2 का मटेरियल देखते हैं सबसे पहले, कि आवाम जो मटेरियल ख़रीद रही है वो कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा ख़रीद रही है। पैक ऑफ 2 के अंदर एक्रेलिक है और थर्मोस्टिक प्लास्टिक। अच्छा, ये भी प्लास्टिक की किस्म है। और यहाँ से हम पैक ऑफ 2 का एक्रेलिक भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। ये एक्रेलिक कर लिया है मैंने, और ये कर लिया है थर्मोस्टिक प्लास्टिक। ये 2 तरीके का प्लास्टिक सेल हो रहा है पैक ऑफ 2 में, दोनों लिख लिया। इस वाले मटेरियल का रेवेन्यू क्या आ रहा है? लफ्ज़ आगे पीछे हो गए भाई। इसका ये रेवेन्यू हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, कितना था? 4,000। चलो देखते से चल रहे हैं। अच्छा जी, इसका 19 डालते हैं इसमें। अच्छा, इसका है 627, और यहाँ पर हमने 627 लिख दिया।
यहाँ हमने ऐड कर दिया 6671 था, और ये हमने यहाँ ऐड कर दिया 6671। ठीक हो गया। ये 19 था ना, ये हमने 19 ऐड किसको कर लिया, दूसरे को काउंट। अरे हाँ, उसके अंदर यार बाय मिस्टेक हो गई, सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके अंदर हमने इन दोनों को निकालना था ना, ये दूसरे वाला कहाँ चला गया। एक मिनट में ना नहीं, फिल्टर लगा रहेगा, सिर्फ उस फिल्टर को आप अप्लाई कर लो, एक्रेलिक वाले को रख लो ऐसे। कितने 666 और 7000। ओके हो गया, इतना तो नहीं आ रहा था ये। 49 है बस। अब आपके पास ऐड हो गया है, आपको पता क्या चल रहा है इन दो के अंदर। अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया, इन दो में इसने बताया है कि ये वाला जो मटेरियल है इसका ऑर्डर रेशो सेल्स रेशो ज़्यादा आ रहा है। जब ओवरऑल मार्केट हम देखेंगे, जिससे भी हम ओवरऑल देखने चलते हैं, तो पैक ऑफ वन के अंदर कितने मटेरियल सेल हो रहे हैं। एक्रेलिक ही है, और कितना आ रहा है 1764। अच्छा, बेसिकली इसमें पैक ऑफ वन में, इसमें हम जो करंटली बनी हुई है ना शीट, जिससे मैं डेटा ले रहा हूँ, पता नहीं किसी बच्चे की बनी हुई शीट है। उसमें ना बनाई छोर वाले 4-5 बंदों का है, कामचोर ने, तो वो आगे उसने बनाया ही नहीं है डेटा। मैं ना 1764 1764 हो गया, और यहाँ पर ये ऐड हो गया 17,153। तो अब आ गया पैक ऑफ 5 वाला। तो ये पैक ऑफ 5 को हम देख लेते हैं। पैक ऑफ 5 है, और 117, 2924 एक रैली की है, इसका भी सेम 117। अब यहाँ पर आपको एवरेज पता चल जाएगी कि आपकी सेल्स रेशो के हिसाब से कौन सा मटेरियल आप सेल करोगे, कौन सा मटेरियल सेल करेंगे। एक्रेलिक ही सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे एक्रेलिक, उसकी उसका मटेरियल के हिसाब से ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर आप लोग आगे फंस ना जाना। मटेरियल के अंदर एक इशू होगा जो हो सकता है आपको आए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मटेरियल तो एक ही है, सही है, पैक देख रहे हो। अब आपने पैक ऑफ 2 सेल करना है ना, पैक ऑफ 1 सेल करना है। हाँ, पैक ऑफ 1 सेल करना है, क्योंकि आपका डिसीजन हुआ है। आपने सिर्फ उसी का देखना है कि पैक ऑफ 1 में कौन सा मटेरियल ज़्यादा सेल हो। आपने देख लिया एक्रेलिक आ रहा है, आपने यहाँ पर एक्रेलिक को ही कॉपी करके पेस्ट कर लें अपने पास, और ये आंसर अपना आप एक्रेलिक कर लें। प्राइम, पैक ऑफ 1, और जो मटेरियल होगा एक्रेलिक आ गया। इस तरीके से आगे मटेरियल के बाद उसमें कोई और वेरिएशन है, सही है।
मटेरियल के बाद उसके अंदर आप समझें कि कोई डिज़ाइन की वेरिएशन है, अलग अलग 10 बंदे डिज़ाइन बेच रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, आपको डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट करने जा रहे हैं आप, तो फिर जो है वो आप डायमेंशन की जगह आप यहाँ लिख दें डिज़ाइन, और डिज़ाइनों को जो नाम है डिज़ाइनों के, सर्कल है तो सर्कल डाल दें सारों के, अगर उनके स्क्वायर हैं तो वो स्क्वायर ऐड कर लें, अदरवाइज़ कोई अपनी तरफ से नाम रख के आप उनकी कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट कैलकुलेशन मिलेगी इस शीट में कि मैंने ये चीज़ बेचनी है। जैसे हमें अभी आंसर मिल गया कि मटेरियल क्या होना चाहिए, एक्रेलिक होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, मतलब साइज़ में बड़ा होना चाहिए, SNL नहीं होना चाहिए, और पैक ऑफ 1 होना चाहिए। तो ये आपको आइडिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी मालूमात दें। जैसे देखो 1 देखो 2 देखो 5 था, मतलब अगर 6 तक जा रहे हैं तो 6 कॉलम बनाएंगे, कॉलम ऐड कर देंगे, हैं कॉलम इनमें ऐड कर देंगे फिर इनमें इस शीट में। साइज गवर्नमेंट टेक ऑफ 5 हो गया। मैंने कहा अगर टेक ऑफ 6 तक जा रहा है हाँ तो कॉलम ऐड कर देंगे। कॉलम ऐड करो ऐसे देखो, बेसिकली जाएगा। हाँ ये भी आपने अच्छा पूछा, ये जाएगा क्योंकि ये तो इस शीट के मुताबिक बनेगी। यहाँ पर आपने क्लिक कर लें, कॉलम इंसर्ट कर लें, ऐसे एक क्लिक करेंगे एक और कॉलम ऐड होगा, देख रहे हैं आ गया यहाँ पर। और फिर ये है कि फार्मूला अप्लाई इस तरीके से ना इसको कर लेना, फार्मूला डिवाइड का है देख लेना, लगा लेना, या इस तरीके से पकड़ के नीचे कर देना इसको, ताकि वो फार्मूला उस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। और बाकी तो सारा कुछ होती है। सर डिजाइन वेरिएशन इतनी सारी निकल रही थी। डिज़ाइन वेरिएशन देखें, कोई मिसाल के तौर पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, उसमें डिज़ाइन वेरिएशन कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 3 से 4 होती है, बड़े से बड़ा भी होगा तो 6 से ऊपर नहीं जाएंगे उसमें। जैसे मतलब फ्लावर वाली थी, गार्डिंग ग्लव देखते थे ना, फ्लावर वाली थी, कोई कुछ लॉन्ग थे कुछ शॉर्ट थे और कुछ पीछे से खुले हुए थे। देखो वैसे वाला डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट तो हम रिकमेंड कर रहे ही नहीं है, आपने जाना ही नहीं है डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट में पहले नंबर पर। तो बस सूरत दिगर मैंने आपको बोला, खुदा ना खास्ता अगर चले जाते हो, सही है, कोई क्लाइंट कह रहा है मैंने लॉन्च ही ये करना है भाई, आपको अपनी सैलरी से मतलब होना चाहिए, तो फिर आप डिज़ाइन की वेरिएशन बनाओगे, उन डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन होंगे उनको अपनी तरफ से नाम दे दो आपको नहीं पता चल रहा उनका नाम क्या है, वो जो आपको किसी से खुला हुआ है, वो उसका जो है आगे पे बंद है, कैसा भी डिज़ाइन नाम दे, बैक साइड क्लोज कर लो। अब पीछे से जो खुले जितने भी डिज़ाइन आ रहे होंगे ना, 5 आ रहे हैं तो वो 5 उसी में इंक्लूड होंगे, बैक साइड ओपन, बैक साइड क्लोज, या कोई भी नाम अपनी तरफ से आप सिलेक्ट कर लो। मिसाल आपको दूँ तो मैं एक समझो कि ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन का माउस है, ये स्क्वायर डिज़ाइन नाम रख दिया मैंने। अब जितने भी माउस इस शेप के आ रहे होंगे वो सारे स्क्वायर में जाएंगे, जो मैंने स्क्वायर नाम रखा है, और जितने भी आ रहे होंगे ओवल या सर्कल में आ रहे होंगे वो सारे के सारे ओवल या सर्कल वाले इसके अंदर। समझ में आई? बस बहुत आसान है, करके डेटा ही वहाँ से इधर पुट करना है आप लोगों ने, बाकी तो मैंने फार्मूले इसमें लगाए हैं, शीट भी भेज दी है मैंने, फॉर्मल कॉपी कर लेना, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। इसे कंप्लीट कर लो, कल हम दोबारा सेशन रखेंगे सोर्सिंग शीट का, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करके चलते हैं कि ईद से पहले हम तकरीबन जो है 5-7 शीटें कवर करेंगे। आप कह रहे थे कि प्रॉफिट कैलकुलेट का काम होगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन बता देता हूँ मैंने कहा नमाज का गेट करके फिर बता देता हूँ। 15 मिनट अभी है 15 मिनट, 7 मिनट नहीं है वहाँ। चलो ठीक है, फिर तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, उसके लिए क्या अलग सेशन रखना, तो मैंने कहा उसी में ऐड कर लें। आपने बेसिकली गूगल पर आना है, यहाँ पर लिखना है अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेटर, अमेजोन प्रॉफिट। जिस मार्केट का आपने माइंड में रख लें कि यूएसए का प्रॉफिट देखना है कि इस प्रोडक्ट पे कितना आ रहा है, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेटर के आगे यूएसए लिख लेना। यूके का देखना है तो आपने यूके लिख लेना। आगे मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। अब करना ये आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए बताओ किस प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। इसी का करना है, इस पे करते हैं, हम तो कर ही लिया है। यहाँ से आपने उसका एसएन जो है वो कॉपी कर लेना। एसएन का पता है सबको? जी जी हो गया कॉपी?
और यहाँ पर आप अपने कैलकुलेटर में आके देख लें, यूके ही लगा हुआ है, आप यूके का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पेस्ट करके सर्च कर लें। यहाँ पर उसके प्रोडक्ट की इस एरिया में ये है अमेज़न फुलफिलमेंट, मतलब एफबीए, और ये एफबीएम की कैलकुलेशन होती है, इसको छोड़ दें। इस वाले एरिया के अंदर आपने देख लेना है कि आपकी प्राइस आ रही होती है सबसे पहले कि किस सेलिंग प्राइस पे ये सेलर सेल कर रहा है। देख रहे हैं ये सेलर, ये वाला ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर रहा है 8.25 पे। यहाँ पर आपने इसका एसेंट डाला। अब आप कैलकुलेट जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो इस सेलर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कितना कमा रहा है। तो मतलब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आप बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है। यहाँ पर आ गई प्राइस 8.25। यहाँ पर आ रही है अमेज़न की फीस, सही है। रेफरल फीस आ रही है, अमेज़न का कमीशन है इस पे 0.67। और दूसरा यहाँ पर एक फीस आ रही है, वो आ रही है इसकी पर आइटम फीस। पर आइटम फीस क्या होती है, अगर आप अमेज़न को $40 पर मंथ नहीं पे करते हो, क्या नहीं पे करते हो, जो अमेज़न की फीस है, आप फ्री अमेज़न पे बैठ के सेल करते हो, तो पर पीस को सेल करने पे अमेज़न आपसे 0.75 पाउंड चार्ज करेगा, जो $1 बनता है। हर ऑर्डर पे $1 अमेज़न कमीशन ज़्यादा देगा। और अगर $48 पे करेंगे तो नहीं देगा। तो फिर नहीं जाएगा, फिर जितने भी दिल करे ऑर्डर आप सभी। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है फुलफिलमेंट कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट पन्नी में पैक करके क्लाइंट के बाहर के डोर तक पहुँचाने की कॉस्ट, वो कितनी ले रहा है, 2.80 पर 81 प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, 0.03, मतलब 3 सेंट ले रहा है स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ की, उसके पास जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है एक पीस। ये सारी कॉस्टें आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि कितने मंथली आपके, आप एवरेज देखना चाह रहे हो प्रॉफिट, एक पीस का फिलहाल हम देखना चाह रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आपके पास आ जाती है मंथली यूनिट सोल्ड आ रहे हैं। और दूसरी भी यही है एस्टिमेट ना, मंथली यूनिट सोल्ड है, वो इन्वेंट्री यूनिट सोल्ड, ये बन ही रहने दें आप। इसके अंदर भी एक ही पीस का डिटेल हम चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है वैट। वैट कहते हैं टैक्स को, यूके के अंदर, पाकिस्तान में टैक्स कहते हैं अपन, वहाँ पर कहते हैं वैट। अच्छा, वहाँ पर जो वैट है, वहाँ जो टैक्स है वो 20% होता है, सही है। अगर आप वहाँ पर जाके कोई भी कारोबार करते हो, खरीदते हो या बेचते हो। अच्छा, अगर आप न्यू हो, आपने नया कारोबार ऑन किया है, तो 85,000 पाउंड पाकिस्तानी, तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए तक आप बेचोगे, आपको टैक्स लागू नहीं होता। 3 करोड़ के बाद आपको टैक्स लगेगा, जब आप 3 करोड़ तक के ऑर्डर सेल कर चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो टैक्स आपको फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आप कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर वो आप ज़ीरो कर लें। यहाँ पर आपने लिखना है कि वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है, आपकी खरीदारी उस प्रोडक्ट की कितने की है। अब आपने ये प्रोडक्ट वॉच कर लेना है, यहाँ से देख रहे हैं 5 पीसेस दे रहा है ये। अलीबाबा पे चले जाएं, वहाँ से आप चेक कर लें। वहाँ से इसको कहते हैं, जो प्राइस चेक करने को कहते हैं, इनिशियल सोर्सिंग। इनिशियल सोर्सिंग में क्या होता है, आप टॉप 10 की प्राइस चेक कर रहे होते हैं, या आप 2-3 सप्लायर से कांटेक्ट करके बेसिक प्राइस ले रहे होते हैं, या कितने का दोगे, बस ये इनिशियल सोर्सिंग। देखने अभी प्राइजेज आ रही हैं यहाँ पर तकरीबन ना, सबकी आ रही हैं। तो हम एग्जैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, हीटलेस हेयर कर्लर हेड बैंड करके देखते हैं, तो कीवर्ड तो शायद यही था। ये भी एक प्राइस आ रही है 1.85, सही है। कपलिंग रॉड है।
क्या प्राइस आ रही है? 0.7280। ठीक है, अगली प्राइस आ रही है, ये कवर दे रहा है इसे छोड़ के, लीव आउट, सेम प्रोडक्ट देख लो आप, ये कितने की दे रहा है? $1 130। पोनिया भी इसमें है, ये भी है और ये भी। कॉम बेड वैसे ही हो जाएगा, प्राइस कम करवाएंगे तो आइडिया लगा लें हमने। अच्छा जी, आगे चलें। ये कितने की दे रहा है? 0.62 से लेके 1.22, मतलब एवरेज 1.22। ये 0.99 से 1.58, ये भी तकरीबन इतनी आ रही है। ये $1.1 आ रही है। एक एवरेज कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो $1.20 से नीचे आ रही है। $1.20 तकरीबन, $1 लगा लो, $1.20 लगा लो। ये कॉस्ट है किसकी? एक प्रोडक्ट के पैक की सोर्सिंग प्राइस $1.20 आ रही है। इस प्रोडक्ट का वेट कितना है पता है किसी को? 19। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? ठीक है, ये कितने ग्राम का है? 90 ग्राम का। 1 किलो में से कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। 11 प्रोडक्ट आ जाएंगे। सही है? 90 ग्राम का एक प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट कितने वजन हुआ? 900 ग्राम। और एक प्रोडक्ट और ऐड कर लो तो आपके तकरीबन 990 ग्राम में आपके कितने प्रोडक्ट आ गए? 11 प्रोडक्ट आपके आ गए। सही है। मोबाइल अपने ऑन करो, कैलकुलेटर ऑन करो, कैलकुलेटर ऑन करें मोबाइल पे। जी देखिए $3 कॉस्ट है किसकी? पर केजी की। ये तो बन गया $1.20 का, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। अब चाइना से यूके या यूएस से आने की कॉस्ट क्या है? $3 1 किलो की। 1 किलो की कॉस्ट है $3। और 1 किलो में कितने प्रोडक्ट आने वाले हैं आपके? 11 प्रोडक्ट। अब $3 को आप डिवाइड कर दो 11 पे, तो आपको पता चल जाएगा पर पैक पे आपको कितनी कॉस्ट आएगी। 0.27 0.27 और 1.20 कितने हो गए? 1.47 समझ गए हिसाब? या दोबारा करूँ एक बार? $3 कॉस्ट है 1 किलो की। अगर 1 किलो का सामान आप चाइना से अमेरिका भेजोगे तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी? $3 की कॉस्ट आएगी। उस 1 किलो के अंदर कितने आपके प्रोडक्ट आएंगे? ऐसे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 11 प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके। अब आपने देखना कि वो जो $3 कॉस्ट है, अलग अलग सेलर्स पे आप डिवाइड कर रहे हो कि यार ये 11 जने आ रहे हैं ना, तो पर पैक पे मुझे क्या कॉस्ट आ रही है? एक प्रोडक्ट पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है चाइना से अमेरिका पहुंचने का? तो $3 को आप डिवाइड कर दोगे 11 के अंदर, 11 लोगों के अंदर आप तकसीम दे रहे हो $3 को, तो पर पैक पे क्या कॉस्ट आ रही है? 0.27। 27 सेंट आपको कॉस्ट आ रही है एक पैक पे। अब समझ गए? क्लियर? 27 सेंट भी आप, और 1.2 जितने का प्रोडक्ट मिला था और वो दोनों को प्लस किया तो 1.54 बन गए। ठीक है, अब 1.47 आपकी कॉस्ट है डॉलर में। किसमें? डॉलर। पर आप यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो वो कर रहे हो किसमें? पाउंड में। ठीक है, तो 1 पॉइंट, गूगल के पास जाते हैं, इसे कहते हैं 1.47 डॉलर कर लो आप, यूएसडी नहीं लिखता, आप लोगों को इजी हो जाए, डॉलर टू पाउंड। ठीक है, अब वो बता रहा है कितने पाउंड बनेंगे। आपने ये 1.15 कॉपी करना है और बेसिकली यहाँ पर बस टेस्ट करना है 1.1, और अब आपने इसे नीचे देख लेना है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन आपके पास शो हो रहा है। कम से कम 40% होना चाहिए। कम से कम कोशिश करें 40% से ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है?
34.42% प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट है 2.84। आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट। बस आपका काम और कुछ भी नहीं है, वहाँ एसेट डालने के बाद आपने बस ये प्राइस की कैलकुलेशन करनी है, वो ऐड करोगे ऑटोमेटिक प्रॉफिट मार्जिन ये कैलकुलेटर आपको होता है। ठीक है, कर लोगे? कल शीट भी बना लो, कल शीट भी आप लोगों की मैं खुद पर्सनल चेक कर लूँगा 1 बाय 1 सबकी, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी उसी प्रोडक्ट की करवा लूँगा, तो उसकी इनिशियल सोर्सिंग प्राइस वराइस लेके एक बार वो भी ट्राई कर, अभी ट्राई करना है अभी कर लो, कल करना कल कर लो, जैसे ही ठीक है। है कोई क्वेश्चन वगैरह माइंड में? नहीं है बिल्कुल। हमें कलर वेरिएशन भी ऐड करनी पड़ेगी शीट में। अगर है वेरिएशन तो ऐड करना, अगर तो कलर वेरिएशन नहीं है प्रोडक्ट में तो नहीं है। असल में जैसे आप कलर उसमें तो पता नहीं लगता कि कौन सा कलर ज़्यादा दिख रहा है। क्यों नहीं पता लगेगा? पता लग जाएगा ना, शीट में डालोगे तो लग जाएगा। आपकी देखो ना सेगमेंटेशन में आप आओगे तो यहाँ पर आप उनके साथ साथ एक कॉलम बनाओगे जिसके अंदर आप कलर की वेरिएशन लिखोगे, और यहाँ पर भी आओगे तो आप कलर का अलग कॉलम बनाना है, यहाँ पर डायमेंशन की जगह कलर लिखना है। तो आप यहाँ से आपको सॉर्ट आउट करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा कलर सबसे ज़्यादा लिखा है। ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन? बना लोगे? इजी है, जाओ बनाओ, शुरू करो, अभी बन जाएगी शीट तो अभी बना के दिखा दो फिर। रिकॉर्डिंग भेजना थोड़ा। अरे हाँ रिकॉर्डिंग करो, याद करा दिया। वो पहले वाली रिकॉर्डिंग हुई तो थी पर वो स्टॉप करना भूल गए, तो हुआ ये कि वो स्टॉप नहीं की ना, तो